नमस्कार, आप आयोन भारत देख रहे हैं और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। देखिए, इस वक्त राजनीति से लेकर के तमाम नेताओं से लेकर के सोशल मीडिया तक में एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है टोटी चोर। जी हाँ, टोटी चोर जो है इस वक्त खूब सुना जा रहा है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर ये टोटी चोर का पूरा मैटर क्या है? क्यों अखिलेश यादव की हर जगह ट्रोलिंग हो रही है? ये मैटर कहाँ से शुरू होता है वो हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो एक न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी जहाँ एंकर जो होता है, जो रिपोर्टर था, उन्होंने उससे उनसे जो है ये बोला कि हम कोई भी राजनेता, कोई भी लीडर का नाम लेंगे तो उस पर आप एक शब्द में उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। तमाम जो है लीडर्स के नाम लिए, राहुल गांधी का लिया, केजरीवाल का लिया, आतिशी का लिया और उसमें से एक अखिलेश यादव का भी नाम लिया गया। अब जैसे ही अखिलेश यादव का नाम लिया गया तो रेखा गुप्ता ने बोल दिया टोटी चोर। अब इसके बाद से ही जो है लगातार अखिलेश यादव की ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक। जो है एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो वो किस्सा जो है वो एक बार फिर से लोगों के जहन में आ गया है। टोटी चोर जो पूरा वाक़या हुआ था, पूरा वाक़या क्या था वो डिटेल में हम अपने सहयोगियों से बातचीत करके आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये मोटा मोटा मैटर था जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन श्रेयस, अगर मैं बात करूं कि ये जो पूरा मैटर है, अखिलेश यादव की ट्रोलिंग हो रही है हर तरफ, क्यों आखिर इतनी क्यों मिर्ची लग रही है अखिलेश यादव को और हर तरफ उनकी ट्रोलिंग क्यों हो रही है? पहले आप ये बताइए। तान्या, मैं इस पर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक चीज़ ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। हमारे कैमरामैन यहाँ पर राजकुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखिए, आप ज़रूर यहाँ पे फोकस करिएगा एक बार इस मॉनिटर के ऊपर। ये ट्विटर है, एक्स, जिसका हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। अखिलेश यादव जो खुद इतना बेचैन हो गए हैं, इतना ज़्यादा घबरा गए हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं अपने टूटी चोर शब्द से, तो ये एक्स है जो वो भी जनता से जुड़ने के लिए हर बार इस्तेमाल करते हैं, ट्वीट करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया बस टूटी चोर लिख करके कि टूटी चोर कौन है, तो यहाँ पर देखिए जवाब आया है। मैं पढ़ के ज़रा अपने दर्शकों को बताऊंगा। टोटी चोर एक हिंदी वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ है नल चोर, यानी वह व्यक्ति जो नल चुराता हो। हालांकि ये शब्द अक्सर व्यंग्य या मजाक के तौर पर इस्तेमाल में होता है, खासकर भारत के राजनीतिक संदर्भ में इसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए तंज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी एआई तक को पता चल गया है कि भाई टूटी चोर कौन है और नल किसने चुराया था, ये पता चल गया है। अब आते हैं ट्रोलिंग के ऊपर। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मजाक मजाक में ले लेनी चाहिए। अखिलेश यादव को, भाई आप किसी के शो पे गए हैं, वहां पर आपको किसी ने टूटी चोर कह दिया, आपको बड़ा दिक्कत हो गया। इन्हीं के एक मित्र भी हैं, केजरीवाल साहब, आपको पता होगा, उन्हें कमोड चोर कहा जाता था, कहा जाता है, माफ कीजिएगा। तो भाई किसी किसी चीज को मजाक में भी ले लीजिए अखिलेश जी। अब आप किसी चीज को बॉयकॉट करने पे आ जाएंगे तो आपके बारे में क्या क्या नहीं कह दिया जाता है, आपकी पार्टी के बारे में कार सेवकों पर क्या क्या आरोप लगते हैं, सबको पता है। तो भाई जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, जो है धड़ा कई बार देखने को मिलता है कि दो हिस्सों में बट गया है ना, एक समर्थक और एक विपक्ष। लेकिन यहां पर जो है धड़ा एक ही तरफ में बटा हुआ है और सभी लोग टोटी चोर उन्हें कह रहे हैं। देखिए वाक्या क्या है ये तो हम आगे बात इस पर करेंगे, मगर फिलहाल का जो बात है, देखिए कनेक्शन कहां से कहां बैठ जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले खबर कवर की थी हमने, दिल्ली के अंदर जो मनीष सिसोदिया का ऑफिस था, जब उन्होंने उसको खाली किया था, टेबल कुर्सी, टीवी, लाइट, बल्ब, कारपेट, पर्दे, सब कुछ उखाड़ करके वो लेकर के चले गए थे। तो भाई सेम चीज जो है अखिलेश यादव ने अपने टाइम में भी की थी, जब उनका एक शीश महल हुआ करता था, या यूं कहें सीएम हाउस हुआ करता था, जिनको भाई जर्मनी से नल आ रहे हैं जिसके वहाँ। तो भाई अब मैं अपने घर पे जर्मनी से नल लगवाऊंगा तो मैं तो अगर किराए पे रहता हूँ तो मैं तो उखाड़ कर ले जाऊंगा, मगर सरकारी बंगले में ये सब चीज़ें करना कहाँ तक सही है ये तो अखिलेश यादव ही जाने। मगर फिलहाल जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है ना, वो इसी चीज़ को लेकर की हो रही है कि उन्होंने अपने समय में टूटी चुराई थी, और अगर नहीं भी चुराई थी तो मजाक में ले लो भैया, ठीक है, होता रहता है, बोल दिया, व्यंग कर दिया, आप भी व्यंग में जवाब दे देते। लेकिन श्रेयस, अखिलेश तो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा हो गए हैं और कह रहे हैं कि टूटी चोर कैसे कह दिया। अभी ये भी मैं देख रही थी कि यहाँ तक कि जिस चैनल को रेखा गुप्ता ने इंटरव्यू दिया है उसको भी बॉयकॉट करने की बात हो रही है, उस एंकर को परेशान किया जा रहा है या जो भी चीज़ें, वो क्या मैटर है? यही दिक्कत हो गई है आज की राजनीति की। पुराने समय में हम क्या देखते थे, मतलब
जवाहरलाल नेहरू तक के समय में, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, लालू यादव जब लोकसभा तक में बैठा करते थे तो एक दूसरे के ऊपर व्यंग, आपको याद होगा सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह ने एक दूसरे को शायरी में जवाब दिया था, सवाल जवाब इस तरीके से किया था। तो उस समय एक ह्यूमर चलता था, उस समय किसी भी चीज को पर्सनल टारगेट के ऊपर लेकर के नहीं भाई। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं ना लोकतंत्र की आज़ादी है, लेकिन आप किसी की बेइज्जती या फिर किसी का अपमान नहीं कर सकते, ये उनका ये कहना है। टूटी चोर अगर बोल रहे हैं तो आप भी किसी तरीके का व्यंग कर दीजिए, आप भी बोल दीजिए कि चलिए ठीक है आपने मुझे ऐसे बोला तो आप ये हैं। ये एक ह्यूमर बना रहना चाहिए। आप पर्सनल किसी चैनल पर आप जाकर के, इसमें नुकसान क्या चैनल का है क्या? नुकसान चैनल का कैसे हो गया? न्यूज़ 20 अगर कोई चैनल है, एक बड़ा चैनल, अगर वो कवर करता है किसी चीज़ को तो वो तो नेशनल खबरें कवर करेगा ना। तो वो तो ज़्यादा बीजेपी को बुलाएगा, कांग्रेस को बुलाएगा, समाजवादी पार्टी कितना ही इंटरव्यू देगी वहाँ उस चैनल को जाकर के। अगर कोई एक बड़ा नेशनल चैनल है, कितना इंटरव्यू दे पाएगी? और बड़ी बात ये भी है कि रेखा गुप्ता ने ना सिर्फ अखिलेश यादव का लिया, राहुल गांधी तक का नाम लिया, उनको ये बोल दिया कि लीडर बनने लायक नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, केजरीवाल को भी लेकर बोल दिया है कितनी बड़ी बात कि झूठे हैं। और किसी नेता के प्रति तो मतलब उनके तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया। अखिलेश यादव क्यों इतना बोल? अखिलेश यादव क्यों इतना बोल रहे हैं, आपको समझने के लिए ये जानना होगा कि राहुल गांधी जो हैं वो चुप क्यों हैं। उन्हें पता है कि भाई जो हाल है ना इस देश का, अगर मैं इस पर कुछ बोलूंगा तो बात का बतंगड़ ही बनेगा, लपेटे में मैं ही आ जाऊंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव को ये चीज़ एक तरह से सीखने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव अगर यहाँ पर चुप हो जाते हैं, अखिलेश यादव ठीक है भाई समय आने पर हम भी जवाब देंगे, इस तरीके का अगर एटीट्यूड रखते तो आज बात इतना मखौल नहीं उड़ रहा या होता। सच में इस बात में कुछ सच्चाई होगी? हो सकता है सच्चाई होगी। चलिए ठीक है। तो ये पूरा जो है हमने श्रेय से जाना कि इस वक्त जो ये हमने आपको खबर बताई है इस पे क्या अपडेट है और किस तरीके की चीज़ें अभी हम राजनीति से लेकर के सोशल मीडिया तक में देख रहे हैं। लेकिन राजकुमार सर जी, सर अगर हम देखें कि ये पूरा मैटर शुरू कहाँ से हुआ और ये पूरा विवाद है किस पर, क्यों इतना अखिलेश यादव इतना बिलबिलाए हुए हैं, मिर्ची उनको लग रखी है, हर तरफ उनकी ट्रोलिंग हो रही है, ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ और मैटर क्या है? देखिए, विवाद का तो ऐसा है कि जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2017 तक उत्तर प्रदेश के, तो इनके हार के बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और इनको सीएम हाउस खाली करना था, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में विदेशों से कहीं इटली, जर्मनी, फ्रांस, रोम, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आके सामान सारी चीज़ें लगवाई थी अपने हिसाब से पूरा सीएम हाउस में। उसी में उन्होंने एक नल भी लगवाया था, मतलब टोटी लगवाई थी। और जब वो खाली कर रहे थे आवास को तो वो टोटी भी, जो सामान जो इम्पोर्टेड सामान था उसके साथ वो टोटी भी खोल के लेके चले गए। उसके बाद जब नई अलॉटमेंट की बारी आई तब जांच में पता चला कि भाई यहाँ तो नल में टोटी नहीं है। तो फिर जांच पड़ताल में पता चला कि अखिलेश जी अपना जो सामान लेके गए हैं उसके साथ टोटी भी लेके चले गए। अब खैर ये बात बीती बात हो गई, एक राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो ये हो गया कि भाई टोटी लेके चले गए तो उसको लेके अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लंबे समय से लोग राजनीति में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनको इस सब चीज़ों पे बड़प्पन दिखाना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप लोकतंत्र में आलोचना ही एक बहुत बड़ी पूंजी है और आलोचना के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। अगर आप आलोचना को निकाल देंगे तो ये तानाशाही हो जाती है। तो आप सार्वजनिक जीवन में हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो आप इस तरह से कर देना कि हम बायकॉट कर देंगे आपका, तो ये चीज़ें आपको वोट मांगने जाना है, आप समाज में हैं, आप लोकतंत्र में लोगों के वोट की बदौलत और लोगों के समर्थन की बदौलत आपकी पार्टी है, आपकी बुनियाद है, और ऐसे में आप कह देंगे कि भाई नहीं हम बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे उदाहरण हैं। राहुल गांधी को भी लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को भी क्या क्या नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वो बल्कि खुद ही प्रधानमंत्री तो हाल ही में अभी उन्होंने भी बयान दिया था कि भाई आलोचना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, और आलोचना से ही जो हम गलत अगर रास्ते पे जाते हैं तो सही रास्ते पे आने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है। और मीडिया जैसे लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, तो उसको इस तरह से आप बैन करके जो है लोकतंत्र में, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये चीज़ें समाजवादी पार्टी को सोचनी चाहिए, खुद अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि दिल बड़ा दिखाना चाहिए। लोग कहते हैं क्या कहते हैं, आप अपना काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, कहते रहेंगे। और सोशल मीडिया का ज़माना है थोड़ा, तो इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, इसमें भी थोड़ा एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन अब इस तरह से आपकी किसी को बैन कर देंगे, हम जाएंगे नहीं, हमारी बाइट नहीं चलेगी, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है।
तो ये दरअसल पूरा मैटर था, हमने आपको समझाया है किस तरीके से पूरा जो है बवाल मचा हुआ है, अखिलेश यादव की क्यों ट्रोलिंग हो रही है। बहरहाल बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की अगर टिप्पणी की जाती है किसी को लेकर तो इस तरीके का रवैया क्या अखिलेश यादव को अपनाना चाहिए या दिखाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस पूरे मैटर को लेकर दीजिएगा और फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।